नमस्कार, मैं किशोर ह्यूमन। आज मैं आपके साथ एक अधिकार की चर्चा करूंगा मैं। और ये जो अधिकार बना था, सूचना का अधिकार है, ये सन 2005 में बना था। दरअसल इसकी जो कहानी है, मैं आपको पहाड़ दस्तक के दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूचना का अधिकार कानून 2005 में जो बना था, इसकी पीछे की कहानी क्या है और कैसे बना था। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि इस वीडियो में कि आप अगर आपको किसी विभाग से कोई जानकारी लेनी है, सूचना लेनी है, तो आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा ध्यान देंगे आप इस बात को। सूचना का अधिकार जो इसकी जो कानून की जो शुरुआत हुई थी, वो राजस्थान से हुई थी। राजस्थान के कुछ दूर दराज के जो कुछ गांव थे, वहाँ पर दरअसल होता क्या है कि एक किसान मजदूर शक्ति संगठन एक संगठन होता है। वहाँ पर जब लोग मजदूरी करते हैं, जो लेबर मजदूर होते हैं या किसान हैं, जब वो मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी के बदले में जब उनका पूरा पैसा नहीं मिलता है, तो मजदूर उनसे अपने जो ठेकेदार हैं या जो अधिकारी हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, आप हमें उसका पूरा पैसा क्यों नहीं दे रहे। तो अधिकारी को बोलना होता है कि आपने जितना काम किया, हम उतना आपको पैसा दे रहे हैं। तो उसके बाद जो मजदूर हैं वो दोबारा सवाल पूछते हैं, ठीक है, हम जितना काम कर रहे हैं, आप हमें उतना पैसा दे रहे हैं, तो आपने हमारे काम का जिक्र या हमारे काम का रिकॉर्ड कहीं लिखा होगा आपने, हमें वो कागज़ देखना है। तो साथियों, ये जो सूचना का अधिकार की ये जो क्रांतिकारी जो शुरुआत होती है, वो यहीं से शुरू होती है कि वो कहते हैं कि हमें वो कागज़ देखना है। तो ये जो आंदोलन लगभग ये जो आंदोलन इसकी जो शुरुआत होती है, वो 1992-94 से शुरू होती है और अंत में 2005 में बनकर ये कानून के तौर में हमारे पास मिल जाता है ये एक आम जनता को। अब दरअसल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताने के तौर में मैं संक्षिप्त तौर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप सूचना का अधिकार का इस्तेमाल अपनी जो दैनिक दिनचर्या होती है, जैसे कि आपकी सस्ते गल्ले की जो दुकानें हैं, जो राशन है, वहाँ पर राशन आपके नाम पर कितना आ रहा है, या आप किसी विभाग में आपसे संबंधित जो आम आदमी से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो क्या चल रही हैं, उसके लिए आपको कितना पैसा मिलता है। यानी पहली बार तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को ये तक पता नहीं होता कि वो टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि आज जो पूरा जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो जो चलता है, चाहे वो उसमें सरकारी टीचर हो, सैनिक हो, पुलिस हो, डीएम हो, ये पूरा जो तंत्र है, इनको जो तनख्वाह मिलती है, वो एक आम आदमी की जो कमाई है, जो उनकी खून पसीने की कमाई है, उसी के पैसे से मिलती है। अब आप खुद ही बताइए कि भाई इनको जो तनख्वाह मिलती है, इतना बड़ा सिस्टम है जिसमें अरबों खरबों रुपए इन लोगों पर जो खर्चा होता है, क्या वो पैसा कोई आसमान से थोड़ी ना आता है, वो आम जनता का पैसा है। वो अब आम जनता टैक्स देती है, तब जाकर गवर्नमेंट के पास एक फंड आता है, और वो पैसा अब टैक्स दो प्रकार के होते हैं। गवर्नमेंट के पास वो पैसे कैसे आता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और एक होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसमें इनकम टैक्स होता है। जैसे जिनकी इनकम थोड़ा ठीक ठाक होती है, वो लोग इनकम टैक्स देते हैं, और बाकी जिनकी इनकम अगर नॉर्मल भी है, यानी जो अगर महीने का 5-6 हज़ार रुपये, अगर 8-10 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं, तो वो भी टैक्स देते हैं। अब वो लोग टैक्स कैसे देते हैं, क्योंकि आप मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ या मार्केट से कोई भी पैकेजिंग वाली चीज़ अगर खरीदते हैं, तो उसमें टैक्स लगा रहते हैं। यानी सरकार ने और गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो एक भिखारी से भी टैक्स वसूल कर लेती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक कोई किसी भी मार्केट में अगर आपको भिखारी अगर घूमते हुए दिखेगा, तो वो सुबह से शाम तक भीख मांगकर 50 से 100 रुपये कमा लेता है। तो वो कुछ ना कुछ खाना तो खाएगा मार्केट से। तो जब वो मार्केट से खाना खाएगा, तो अगर कुछ भी पैकेजिंग की चीज़ अगर वो खरीदता है, तो उसमें उस MRP के साथ टैक्स भी लगा रहता है। तो आप इस तरीके से आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और उसी टैक्स के सिस्टम से वो पूरी गवर्नमेंट, पूरी सरकार चलती है। यानी आपके पैसे से ही सब कुछ काम हो रहा है। आज जो अलग अलग ज़िलों में जो डीएम बैठे रहते हैं, और वो जिस कुर्सी में बैठा है, जिस बिल्डिंग में बैठा है, वो पब्लिक का है वो, तो पब्लिक उस सिस्टम के मालिक है। और लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो देश का जो नागरिक है, उसकी जो स्थिति है, जानकारी के अभाव की वजह से वो एक उसकी नौकर जैसी स्थिति हो गई है। इसलिए अगर आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप इस पर चिंतन करें, सोचें समझें कि आप सिस्टम के मालिक हैं, और जब आपके अंदर मालिक वाला भाव आएगा, तब आप इन अधिकारियों से काम भी ले पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं एक संक्षिप्त तौर में मैं आपको बताता हूँ कि आप सूचना का अधिकार का जो इस्तेमाल है कैसे कर सकते हैं। उसका एक कोई फॉर्मेट नहीं होता, नॉर्मल आप एप्लीकेशन की तरह लिख सकते हैं। हम आपको स्क्रीन में दे देंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है।
तो साथियों आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।